पहला पॉइंट है मैनेज योर टाइम 5 मिनट्स अ डे। कैल अपनी बुक में बोलते हैं कि अगर आप बुक्स पढ़ते हो बिगर कोई इंटरेस्ट लिए उस बुक में, तो जाहिर सी बात है आपको उस बुक में की बहुत सारी चीज़ें बल्कि बिल्कुल ही याद नहीं रहती है, जिससे कि आप ऐसी सिचुएशन में जाते हो जिससे कि आपको बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, और इससे आपका जो फोकस है वो भी बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ याद नहीं रहता। कैल बोलते हैं कि आपको सुबह को उठ के सिर्फ 5 मिनट देने हैं इस चीज़ के लिए कि आप उस 5 मिनट में एक ऐसा प्लानिंग शेड्यूल बनाओ अपने दिन के स्टार्ट के लिए, जिससे कि आप अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सको। रिसर्च कहती है कि ये आपको डिस्टर्ब होने से बचाएगा, बल्कि दूसरे जो लोग हैं जो बिगर प्लानिंग के करते हैं वो बुक तो उठा लेंगे लेकिन बाद में ये सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है और उनको ये बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। इससे अच्छा है कि आप एक शेड्यूल बनाइए एक पेपर पे सुबह को कि आपको कौन से टाइम क्या करना है, और ये अगर आपने बना लिया तो 10% चांस बढ़ जाते कि आप वो काम करोगे ही। सेकेंड है डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीज़ों को टालना। आपने एक दिन सोच लीजिए कि आपने ये सोच लिया कि अब से मैं चीज़ों को टालूंगा ही नहीं, अब ये करूँगा ही करूँगा। आपने बोल तो दिया ये, लेकिन कैसे करें ये क्वेश्चन आता है। इसके लिए आपको 4 स्टेप्स है। तो पहला आपको वर्क प्रोग्रेस जर्नल बनाना है कि आप स्कूल से वो आ गए समझो, और आप सोचते हैं कि यार अभी तो एग्ज़ाम के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो क्या थोड़ी देर के लिए खेल लेता हूँ चलो मैं यहाँ पे, और आप प्ले स्टेशन या फिर मोबाइल गेम्स खेलते हो या फिर सोशल मीडिया देखते हो, और इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इससे कि अच्छा आप एक वर्क प्रोग्रेस जर्नल बनाइए पूरे डेज के लिए और शेड्यूल कीजिए आपको कौन से टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि ट्यूसडे को साइंस हो गया या फिर वेडनेसडे को अकाउंटिंग हो गया। ऐसे सब्जेक्ट अगर आपने शेड्यूल किए अपने जर्नल में तो चांसेस बढ़ जाते कि आप वो करोगे ही करोगे और आप चीज़ों को टालोगे नहीं, और इसकी वजह से आप अपने पूरे मंथ का शेड्यूल बना सकते हो बहुत ही बेस्ट तरीके से। सेकंड है फीड द मशीन। यानी देखिए किसी भी अगर आप बहुत ज़्यादा कम एनर्जी है आपके अंदर, तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली ये सिचुएशन होती है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा टालने लगते हो। उस टाइम सोचिए कि अगर आपको भूख लगी है बहुत सी, और उस टाइम क्या आप भूख लगी है आपको और उस टाइम क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं यार, इसका भी सीधा सीधा आंसर है कि आप उस टाइम पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और इसकी वजह से अगर आपने मुश्किल से किताब उठा भी ली तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको वो पढ़ने में बहुत मुश्किल जाएंगी। इससे अच्छा है कि आप जैसे व्हीकल को फ्यूल की ज़रूरत होती है वैसे ही आपको भी फ्यूल की ज़रूरत है, वो है एनर्जी। जिसके लिए आप पहले क्या करो, अपना मील यानी अपनी मील कभी स्किप मत कीजिए। हमेशा जो टाइम पे खाते हो वो खाते रहिए, जिससे कि आपकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेंगी और आपका मूड भी ज़्यादा होगा पढ़ने के लिए। और ज़्यादा ओवर ईटिंग भी मत कीजिए जिससे कि आपको सोना है। और सेकंड चीज़ आप कर सकते हैं वो है आपको हमेशा हाइड्रेटेड रखना है खुद को, यानी हमेशा पानी पीते रहना है। पानी से आपका ब्रेन बहुत अच्छा चलता है क्योंकि मोस्ट पानी आपका ब्रेन ही यूज़ करता है, और आपको 45 मिनट्स के बाद पानी पीना है। और थर्ड है आपको एक अच्छी डाइट रखनी है। जैसे कि जंक फूड से बहुत सारे बीमारियां हो सकती है जिससे कि आपका फोकस बहुत कम होता है, तो आपको अच्छी डाइट रखनी है जिससे कि आपका ब्रेन अच्छे से प्रोसेस करे और आपको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ज़्यादा मोटिवेट करे। जब आप शुगर खाते हो यानी कैडबरी ऐसी चीज़ें खाते हो तो आपको एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ड्रॉप होती है। थर्ड है आपको एक इवेंट बनाना है वर्स्ट टास्क से। हाँ, इवेंट बनाना है। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है कभी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में, जैसे कि मैथ की प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना हो गई, तो क्या बोलते हैं उस टाइम आपको एक इवेंट बनाना है उस टास्क का जब आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। तो हाँ, सही सुना, आपको एक इवेंट बनाना है उस चीज़ का। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे जगह पे जाओ जो कि फुली आइसोलेटेड है और आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, लाइब्रेरी हो गई, और ऐसी जगह पे जाओ
जो जगह पे आप पहुंच गए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए घर पे वापस आने का, इतने दूर। और उस टाइम आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे और आप अचीव कर पाओगे जो आपको चाहिए। फोर्थ आता है चूज़ योर हार्ड डेज। ऐसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जो दिन में आपका स्टडी करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और शाम में बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई होती है, लेकिन मुश्किल से भी पढ़ लिया तो कुछ याद नहीं रहता उसका, और इस टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे हाई होता है। और आपको ऐसे दिन चूज़ करने एग्ज़ाम के पहले जो आप सिर्फ पढ़ोगे उस दिन, और एक दिन या फिर एक दो दिन वीक के चूज़ किए, जैसे कि सैटरडे हो गया, आपने सैटरडे चूज़ किया तो फुल सैटरडे आप सिर्फ स्टडी करोगे। यहाँ पे आप सेल फ़ोन यूज़ करोगे, ना फिर एंड्रॉयड फ़ोन, ना फिर आप किसी अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट करेंगे इस टाइम पे, और पूरा दिन आप वर्क करोगे इस टाइम पे। अब लास्ट और सबसे मेन पॉइंट्स आते हैं, कब पढ़े और कहाँ पढ़े और कितनी देर तक पढ़े। और इसमें से पहला क्वेश्चन है कब पढ़े। तो आपको यूजुअली आपको सुबह पढ़ना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है, सुबह के टाइम एकदम फोकस एरिया बहुत ज़्यादा हाई होता है। और रात के टाइम आपके जो सेलफोन्स रहते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और आपको 9 बजे से पहले अपने सेलफोन बंद करने हैं और सोशल मीडिया को बिल्कुल नहीं देखना है उसके बाद, 9 बजे के बाद। बहुत से बोलेंगे कि हम रात में भी पढ़ लेते, लेकिन आपके लिए अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको 9 से 10 के बीच में आप सो जाइए और कम से कम 8 घंटे सोइए। अब आता है कहाँ पढ़े। अब कहाँ पढ़े ऐसे, इसके लिए तो आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, जो कि फुली आइसोलेटेड रहती है। आइसोलेटेड मतलब बाहर के वर्ल्ड से थोड़े अलग, मतलब कनेक्टेड नहीं। इस टाइम आप अपनी सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे और लाइब्रेरी इसका बेस्ट ऑप्शन है। और या अगर आप हॉस्टल में हो तो एक रूम में पढ़ लीजिए, क्लासरूम में, और अपने दोस्तों को बोलिए कि बाहर से ताला लगा दिया जाए, जिससे कि आप फोकस कर पाओ। अब आता है कितनी देर तक पढ़े। कितनी देर तक पढ़े, कैल बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे टॉपर से बोला है कि वो हमेशा हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेते हैं। उन्होंने बहुत टॉपर से सुना भी है कि वो हर 1 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे कि उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। उस टाइम में वो चलते हैं या फिर कोई हल्की सी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन याद रखिए, इस टाइम आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कभी भी नहीं जाना है। आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे कि आपका ब्रेन फ्रेश हो जाए।